नमस्कार। धर्म अध्यात्म और विज्ञान के चैनल पर पुनः एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। गत वीडियो में हमने शुद्धता, स्वच्छता और शुचिता के ऊपर प्रकाश डाला था, क्योंकि ये उपासना में बहुत आवश्यक अंग है। तो इसी विषय पर आगे बढ़ते हुए आज हम विषय लेंगे पंच प्रकार की उपासना और पंच प्रकार की मुक्ति। शास्त्रों में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों में के आधार पर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो पूजा जो है वो 5 प्रकार की होती है। अभिगमन, उपादानम, योग, स्वाध्याय एवच। इज्या पंच प्रकारार्च क्रमेण कथयामिते। 5 प्रकार की पूजा कही। अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय और इज्या। अब इसको हम समझते हैं कि वो क्या है। कि अभिगमन क्या है? अभिगमन का मतलब है कि देवता अभिगमन, उपादानम, योग, स्वाध्याय एवच इज्या पंच प्रकारार्च क्रमेण कथयामिते। तत्वाभिगमनम नामम देवता स्थानमार्जनम। भगवान के स्थान को, देवालय को या कृषि मंदिर को स्वच्छ करना, वहां लिंपन करना, वहां सफाई करना, उसको शुद्ध करना, उसको जल से क्षालन करना, ये जो है वो अभिगमन है। क्योंकि भगवान के स्थान पर जाके उनके स्थान की स्वच्छता करना, ये पहला प्रयोग है। इससे करने से ही देवता की हमें कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। उलेपनम च निर्माल्यम दूरीकरणम एवं, जब उनके ऊपर निर्माल्य इत्यादि जो है वो दूर करके स्थान को शुद्ध करना। स्वाध्याय नाम मंत्राणाम अर्थानुसंधान पूर्वको जपः, और फिर अपने इष्ट देवता का मंत्र श्रद्धा से नियम पूर्वक जप करें, सूत्र इत्यादि का पाठ करें। सुक्त सूत्रादि पाठश्च हरे संकीर्तन होता, फिर हरि नाम का संकीर्तन करें। ये दूसरी प्रकार की भक्ति है। तत्वादि शास्त्राभ्यासश्च स्वाध्याय के परिकीर्तिता। शास्त्रों का वहां स्वाध्याय करे, भागवत इत्यादि का पठन करे, गीता का पठन करे, उपनिषदों की चर्चा करे, ये तीसरे प्रकार की है। और वहां इज्या नाम स्वदेव से पूजनम, अपने इष्ट देव का वहां प्रीतिपूर्वक पूजन करना, वो इज्या नाम की भक्ति है। हम योगो नाम स्वदेव से आत्मानिर्भर भावना, और परमात्मा और अपने में परमात्मा में लीन हो जाना, अपने चित्त और मन को, बुद्धि को प्रभु में समर्पित कर देना, जिसको योग बोलते हैं। संक्षिप्त में देवता स्थान की सिपाही लिंपन, क्षालन, निर्माल्य को दूर करना, इसको अभिगमन करते हैं। पूजा के स्थान के लिए सुंदर फल पुत्र इत्यादि एकत्रित करना, नैवेद्य एकत्रित करना और पूजा योग्य सामग्री एकत्रित करना, उसको बोलते हैं उपादान। देवताओं के लिए जो उपादान है वो देवता का ध्यान न्यासादिक जो करते हैं उसको योग कहते हैं, है ना। भगवान के साथ तादात्म्य साधने के लिए पूरे देवतामय होने का प्रयास जो करते हैं उसको योग कहते हैं। और भगवान के सन्मुख मंत्र जप, स्तोत्र, स्तुति इत्यादि जो करते हैं या हरि नाम संकीर्तन करते हैं उसको बोलते हैं स्वाध्याय। और श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, इसको कहते हैं इज्या। यहाँ भागवत जी का श्रवण, इनका स्वाध्याय, वो भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार करने से हमें 5 प्रकार से भगवान मुक्ति अपने आश्रय में लेते हैं। तो क्या है? तो 5 प्रकार की जो है साष्टी, सालोक्य, सारूप्य, 5 प्रकार की मुक्ति बताई है। साष्टी, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, एकत्व उच्यते। दीयमानम न घृणाति विना मत सेवनम जना, भागवत में ही कहा है। उपरोक्त के अनुसार जो 5 प्रकार की पूजा बनाई, वो करने से एक तो सालोक्य प्राप्त होता है। सालोक्य का अर्थ आपको एक आइडेंटिटी मिल जाती है, आपको एक एंट्री पास मिल जाता है भगवान के साथ जाने का, भगवान के लोक में जाने का। क्योंकि बड़े बड़े जगह पर जाने के लिए आपका अधिकारित्व होना चाहिए। इसरो जैसी कंपनी का हमें मुलाकात करना है तो हमारी बहुत सारी फॉर्मूला होती है। एयरपोर्ट में जाने के लिए भी हमारे पास बहुत सारी चेकिंग होती है, इसके बाद अंदर जाने का हमको अवसर मिलता है।
तो देवलोक के अंदर, देवता के अंदर जाने को है, परमात्मा के धाम में वैकुंठ या कैलाश पर जाने के लिए जो योग्यता प्राप्त होती है उसको बोलते हैं सालोक्य सिद्धि। सालोक्य का अर्थ है भौतिक मुक्ति, और उसके बाद उस लोक में जाने का हमें अधिकार मिलता है। सामीप्य, अब अंदर जाने का अधिकार मिला, क्रमशः भक्ति में और देवता की कृपा में बढ़ोतरी होती है, और फिर देवता के पास जाने का, देवता के गर्भद्वार तक जाने का, देवता के एकदम सन्मुख जाके दर्शन करने का, इसको बोलते हैं सामीप्य। सामीप्य का अर्थ भगवान का पार्षद बनना, सेवक बनना, हाँ, मंदिर तक पहुंचना। तीसरा है सारूप्य, भगवान अपने परिवार में, अपने सेवक गण में अपने आप को स्वीकृत कर ले, है ना। कोई कंपनी में अपने को अपॉइंटमेंट मिल जाए और कंपनी का हम कर्मचारी बन जाए, इसी तरह भगवान के लोक का हमें उनके सेवक गण में हमारा समाविष्ट हो जाए हम, तो वो पार्षद बनने या सेवक बनने का हमको अवकाश मिलता है। सारूप्य, अब जब वहां इतना भक्ति हो गई और वहां तक आपको भगवान के पास समीप जाने का अवसर मिल गया, तो इसके बाद आता है सारूप्य। एक यूनिफॉर्म आता है, एक कोड आता है इनका जो परिधान, जैसे कोई कंपनी में जाते हैं तो यूनिफॉर्म देते हैं, आपको आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, है ना, आपको अलग से पहचान पत्र देते हैं। इसी प्रकार भगवान के पास भगवान का सारूप्य, मतलब इनके जैसे परिधान, इनके जैसे ही दिखना, इनके जैसा ही तेज हमें जो प्राप्त होता है, इनका स्वरूप हमारे में अवतरित होना, ये बोलते हैं सारूप्य। और शास्त्री का अर्थ होता है भगवान के को हमारे पर इतना विश्वास कि हम भगवान की जगह हम बोल सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। जैसे कंपनी का कोई सीईओ बोलता है कि हम ये देंगे, हम ये नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, हमारे साथ व्यवहार करना हो तो ये है। ये जो शास्त्री जो है, जो सायुज्य है, वो इसको बोलते हैं। तो हम परमात्मा की ऐसी अथॉरिटी बन जाते हैं कि परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में हम परमात्मा और हमारा जो ऐक्य भाव है और बढ़ ही जाता है। इस प्रकार 5 प्रकार की भक्ति और 5 प्रकार का जो इसके द्वारा प्राप्त होती है मुक्ति, हमने एक उदाहरण से भी समझाया था गत वीडियो में, कि जैसे कि हम जाते हैं कहीं तो भगवान का एक मंदिर दिखता है निर्जन, तो उसका सफाई करते हैं, तो अभिगमन इत्यादि जो पंच है, फिर इसको वहां जाके स्नान इत्यादि करते हैं, फिर पूजा साहित्य इकट्ठा करते हैं, इसको धोते हैं, इसको साफ करते हैं, भगवान के लिंग को साफ करते हैं, और फिर निश्चल भाव से भगवान की वहां विधि अनुसार, अपनी मति अनुसार श्रद्धा से उसकी पूजा करते हैं। और ऐसे करने से हमें ये 5 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। निरंतर जाने से सालोक्य प्राप्ति, सामीप्य प्राप्ति, सारूप्य प्राप्ति, साष्टी और सायुज्य का, हमें सारूप्य और सायुज्य, ये 5 प्रकार की हमें भगवान की अनुग्रह हमें प्राप्त होता है, और क्रमशः हमारे आध्यात्मिक विकास में एक नई कड़ियां जुड़ जाती हैं। इस प्रकार हमने पूजा के 5 प्रकार और 5 प्रकार से होने वाले लाभ आपको संक्षिप्त में बताए हैं। अब हम आगे और भी 2 वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम गुरु की क्या आवश्यकता है, दीक्षा तत्व क्या है, गुरु की आवश्यकता क्या है, और गुरु शक्तिपात कैसे करते हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक महत्व क्या है, क्या विज्ञान है, कैसे शक्तिपात करते हैं और क्यों इसकी आवश्यकता है, इत्यादि की चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम मन के विषय पर जाएंगे। मन क्या है, मन का संबंध क्या है, मन का जीवन पर असर क्या है। ये बहुत ही बड़ी सीरीज बनने वाली है, लेकिन पहला जो बनेगा वो संक्षिप्त में परिचयात्मक वीडियो बनेगा। आप देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।